Welcome my dear student. Today I am going to teach you English chapter number 6 A Tiger Comes to Town part 2. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1 और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एक टाइगर जो है सर्कस से जो रन अवे होके भागकर वो एक सिटी में आ जाता है, टाउन में आ जाता है और लोग उसको देखकर इधर उधर भागते हैं, डरते हैं। और टाइगर जो है ये सारी चीजें देखकर बहुत सोच में है, कंफ्यूज है। वो सोच रहा है कि ये लोग सर्कस देखने के लिए आते हैं तो बहुत ही क्लोज में, नजदीक में बैठकर सर्कस देखते हैं और बिना डरे वो सर्कस देखते हैं, इंजॉय करते हैं। किसी भी तरह का इनके अंदर कोई डर नहीं होता है और बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन आज वही लोग मुझे देखकर भाग रहे हैं। इसका क्या रीजन है? और आगे हम देखते हैं जो टाइगर जो है एक रेस्टोरेंट के पास जाता है, फिर वो रेस्टोरेंट के जो है मेन एंट्रेंस पे बैठ जाता है और जो रेस्टोरेंट वो लोग क्लोज कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं। अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस तरह से जैसे बर्फ जम जाती है वैसे वो फ्रोजन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो टाइगर जो है एक स्कूल में एंटर करता है और स्कूल में एंटर करने के बाद में सब बच्चे जो है उसको देखकर, कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड होके चिल्लाते हैं, कुछ बच्चे डर के चिल्लाते हैं और स्कूल जल्दी छूट जाता है और बच्चे स्कूल के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और इस तरह से ये स्टोरी है। और टाइगर जो है एक क्लास में चला जाता है। वहां पे जो हेडमास्टर है वो जंप करके जो है क्लास से बाहर आ जाता है और वो क्लास को बंद कर देता है। और जो है टाइगर जो है एक डेस्क के नीचे सो जाता है। अब ये जो है सेकंड पार्ट है, टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2। यहाँ हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है। समटाइम अ स्मॉल प्रॉब्लम बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कभी कभी छोटी सी भी बात जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बिना और प्रॉपर कम्युनिकेशन के बिना, बातचीत के बिना। दिस कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू अन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। ये इसलिए भी होता है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। Why does this happen? क्यों ऐसा होता है? It could be because we analyze situation according to our fixed idea about it. कभी कभी हम हमारे जो सोच है, फिक्स हमारी जो सोच है, आइडिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सोचते हैं। In part 1 of A Tiger Come to a Town, the people on the street run helter-skelter to save themselves from the tiger, even though the tiger does not want to harm एनीवन। जब हम पार्ट 1 देखते हैं कि जैसे ही टाइगर जो है टाउन में आता है तो लोग अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रीट पे से इधर उधर भागते हैं, अपने आप को सेव करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा है कि टाइगर उन पे अटैक करेगा। बस टाइगर जो है यहाँ पर उन पर अटैक नहीं करना चाहता है। द टीचर इन द स्कूल डू नॉट अलाउ द सर्कस मास्टर टू गो इन टू द रूम टू फेच द टाइगर। जो टीचर है, जो हेडमास्टर है, वो जो है जो सर्कस का जो मास्टर है उसको अलाउ नहीं करते हैं क्लास में जाने के लिए, क्योंकि उसको वहां पे डर है कि टाइगर जो है अटैक करेगा। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड और नो द ट्रू नेचर एंड हैबिट ऑफ अ टाइगर। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है टाइगर का जो नेचर है, उसका व्यवहार है और उसकी आदतों के बारे में। पीपल बिलीव दैट टाइगर आर फेरोसियस एनिमल टू बी फियर्ड। लोगों ने सोच रखा है कि टाइगर जो है हमेशा आक्रामक होते हैं और उससे वो हमेशा डरना ही चाहिए। लाइकवाइज इन दिस लेसन स्नेक बाइट, जैसे हमने स्नेक बाइट का लेसन देखा था कि राजा कंप्लेन अबाउट बी स्टंग गेट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फिक्स आइडियाज। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 देखा था स्नेक बाइट, जैसे राजा को हनी बी ने काटा था लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि लोगों के एक फिक्स सोच होती है, एक उन्होंने जैसे सोचा है वो वैसे ही फॉलो करते हैं। इन पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी यू विल रीड अबाउट व्हाट द टीचर डिड
नेक्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस पार्ट में हम देखेंगे, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम देखने वाले हैं कि जो मास्टर है उसने क्या स्टेप लिया इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी द टाइगर वेक अप एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि टाइगर जो है क्लासरूम में बंद है और डेस्क के नीचे वो सो गया था, अभी वो जाग जाता है, अपने आप को स्ट्रेच करता है। द हेडमास्टर हु हैज बीन सिटिंग इन द लूफ ऑल दिस टाइम इन फ्राइटेंड टू सी द टाइगर अवेक। जो हेडमास्टर है वो बाहर वेट करता रहता है कि कब टाइगर उठेगा। द टाइगर वॉन्ट्स टू टेल हिम दैट he is not going to harm him, but he cannot communicate this to him. जो टाइगर सोच रहा है, वो चाहता है, टाइगर ऐसा मास्टर को बताना चाहता है कि लोग को वो बताना चाहता है कि मैं उनको कोई नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। द टाइगर हियर हिज मास्टर बेगिंग द टीचर्स टू अलाउ हिम टू एंटर द हेडमास्टर रूम टू फेच द टाइगर। जो है टाइगर ने सुना कि उसका जो मास्टर है वो टीचर से विनती कर रहा है कि मुझे अंदर जाने की परमिशन दो, क्लास में अंदर जाने की परमिशन दो, मैं टाइगर को जो है लेकर जाना चाहता हूँ। द टीचर्स डू नॉट वांट हिम टू गो इन विदाउट आर्म और सम शॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शंस। जो वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो मास्टर को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि बिना किसी हथियार के, आर्म्स दिया है वहाँ पे, बिना किसी हथियार के या किसी सुविधा के, प्रोटेक्शंस के अंदर जाने के लिए वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। द टीचर्स कॉल द मैजिस्ट्रेटेड टू स्टॉप द सर्कस मास्टर फ्रॉम गोइंग इनटू द हेडमास्टर्स रूम। जो है वो लोग मजिस्ट्रेटेड को बुलाते हैं, जो गवर्नमेंट का जो पर्सन होता है उसको बुलाते हैं कि जो वो आके सर्कस के मास्टर को रोके, अंदर जाने को मना करे। द मैजिस्ट्रेटेड फॉरबाइज द सर्कस मास्टर फ्रॉम एंटरिंग द रूम। सो जो हेडमास्टर, जो मैजिस्ट्रेटेड है, वो आते हैं और वो सर्कस के मास्टर को मना करते हैं। When the circus master argue with him and insist on going in, वो हम कंटिन्यूसली वो कहते रहते हैं नहीं मुझे अंदर जाना ही है। सो द मैजिस्ट्रेटेड टेल्स हिम टू साइन अ डॉक्यूमेंट दैट से दैट नो वन शुड बी held responsible for the circus master's death in case the tiger attack him। so यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो गवर्नमेंट पर्सन है, जो है लॉ उसको सब पता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं मास्टर से कि अगर इन केस आप अंदर जाते हैं क्लास में और टाइगर वहां पर है और वो अटैक करता है और आप अगर आपका डेथ हो जाता है और उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अंदर जाने से पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। यहाँ पर जो है जो सर्कस का जो मास्टर है वो डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। In this section of the story, the magistrate, who is a government officer responsible for the law and order in his area, comes to the school to solve the problem of the runaway circus tiger who has entered the headmaster room। यहाँ पर जो है मैजिस्ट्रेटेड आकर जो उसके एरिया का है, जो लॉ और ऑर्डर है उनका, वो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, जो कि टाइगर जो स्कूल में आ गया है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं। द सर्कस मास्टर टेल्स द मैजिस्ट्रेटेड दैट द टाइगर वुड हार्म नो वन। जो है मास्टर जो है, सर्कस का मास्टर मैजिस्ट्रेट को बताता है कि टाइगर जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफ ही वेंट इन एंड ब्रॉट हिम आउट, अगर मैं उसे अंदर जाकर बाहर लेकर आता हूं तो। द मैजिस्ट्रेटेड टेल हिम दैट ही विल let him go into the headmaster room only if he sign an affidavit which say that no one should be held responsible in case the tiger attack or injury him। यहाँ पर वो क्लियरली बोलता है कि आप जो है एफिडेविट पे साइन कीजिए, सर्कस के मास्टर को बोलता है मैजिस्ट्रेट, और फिर अंदर जाइए क्योंकि कोई भी आपके मौत का जिम्मेदार नहीं होगा। The magistrate want to
टेक ऑल लीगल प्रिकॉशंस, जो भी लीगल प्रिकॉशंस रहते हैं। द सर्कस मास्टर एग्री, सर्कस मास्टर जो है एग्री हो जाता है। द मैजिस्ट्रेटेड डिक्टेटेड द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट टू द सर्कस मास्टर, तो वो पूरा पढ़ के बता देता है कि उसमें क्या क्या लिखा है। द मास्टर हु इज वेरी एंग्री विद द टीचर्स एंड द मैजिस्ट्रेटेड डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, जो सर्कस का जो मास्टर है उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है टीचर्स पर और मैजिस्ट्रेट पर। ही राइट द एफिडेविट इन संस्कृत, वो संस्कृत में लिखा हुआ था, विच दे कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड, जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा था रीड करने के लिए और समझ में नहीं आ रहा था। द मास्टर वांट टू प्रूव टू द लर्न मैजिस्ट्रेटेड, तो यहाँ पर जो है मास्टर ने जो है बहुत कुछ सीखा मैजिस्ट्रेटेड से। And the teachers that if they cannot understand ancient language, their assumptions about tigers' behavior in the situation may also be flipped. So student, यहाँ पर आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो हेडमास्टर है, मैजिस्ट्रेटेड है और वो जो है मास्टर है, सर्कस का मास्टर है। सो वो साइन करता है और अंदर जाता है। In this part of the story, the author has again emphasized that animals do not attack unless they are deprived of food or are teased, and that our fear of animal raises out of our inability to understand them. यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ऑथर बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो विदाउट रीजन किसी को हार्म नहीं करते हैं या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारी ये क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी है कि हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इन दिस स्टोरी थ्रू द मास्टर हैज थ्रूली tamed the tiger and is sure that no one will come to harm. So यहाँ पर जो मास्टर कहता है कि वो नहीं हार्म करेगा। The magistrated and the teachers do not believe him. वहाँ पर मैजिस्ट्रेटेड और जो टीचर्स है वो जो सर्कस का मास्टर है उसको बिलीव नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते। You learn that to protect himself from any blame, the magistrated allow the master to enter the room where the tiger is hiding after making him sign a legal document called an affidavit. यहाँ पर जो है जो मैजिस्ट्रेटेड है, क्योंकि किसी तरह का ब्लेम ना आए इसलिए वो जो है साइन करा के लेता है। सर्कस के जो मास्टर है उनसे साइन करा के लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी तरह का ब्लेम आए। Okay student, we call ourselves literate and educated, but our knowledge about animal is limited. Our ideas and fears about animal are based on this limit and often incorrect knowledge. हम अपने आप को educated बोलते हैं, शिक्षित बोलते हैं, पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन animals के बारे में जो हमारी knowledge है वो अभी भी limited है या बोल सकते हैं बहुत कम है। और जो हमारे ideas हैं वो जो है incorrect हो सकते हैं, wrong हो सकते हैं जो knowledge हमारे पास में है। सो ये लेसन में जो राइटर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सो सजेस्टेड रीडिंग और व्यूइंग स्टोरी फ्रॉम द हिप्पो, यहाँ पर जो स्टोरीज दी है पंचतंत्र की, हिप्पोडेस की एंड जत्रस्त्रंथ की, ये सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सम राइटर्स के भी नेम दिए हैं। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।